बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तसव्वुर करें एक 30 साला हामला माँ ज़ारा कादर जो अपने 3 साला बेटे मोहम्मद शफी को थपकी दे रही थी। इसकी सास, नंद, भतीजे और रिश्तेदारों ने मिलकर इसका गला तकिए से दबा दिया। फिर लाश को 25 टुकड़ों में काटा, चेहरा तेजाब से जला दिया और 3 प्लास्टिक बैग्स में डालकर नाले में फेंक दिया। ये कोई फिल्म नहीं, ये पाकिस्तान की हकीकी कहानी है। ज़ारा का ऑनर किलिंग। क्या आप जानते हैं ये नफरत कैसे शुरू हुई? आखिर में एक राज खुलेगा जो आपको हैरान कर देगा। नवंबर 2024 पंजाब के जिला सियालकोट के करीब कोटली मरलान गांव, एक ऐसा घर जहां हंसी की आवाजें गूंजती थी मगर अंदर नफरत का जहर फैल चुका था। ज़ारा कादर 30 साल की खूबसूरत मेहनती माँ 4 साल पहले अपने कज़न कदीर अहमद से शादी की सऊदी अरब चली गई और इनका 3 साला बेटा मोहम्मद शफी माँ की गोद की रोशनी। 15 दिन पहले ये लोग पाकिस्तान वापस आए। सास सुगरा बीबी, नंद यास्मीन, भतीजा अब्दुल्ला और ये लोग और लाहौर से आया हुआ नवीद। इनके दिलों में ज़ारा के लिए स्याह नफरत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ज़ारा खूबसूरत थी। कदीर इससे मोहब्बत करने लगा और पैसे बराह रास्त ज़ारा के अकाउंट में भेजने लगा। सास को लगा ये बहू हमारी जगीर छीन रही है। क्या खूबसूरती एक लानत हो सकती है? यही नफरत अब काला जादू के इल्जाम में बदलने वाली थी। ज़ारा के वालिद शबीर अहमद, जो खुद पुलिस में एएसआई हैं, आज भी रोते हैं। मेरी बेटी को पहले ही मारा पीटा जाता था। वो कहती थी, अबू बचा लो, मैंने समझा घरेलू झगड़ा है। सास सुगरा चलाती, ये काला जादू करती है। ज़ारा ने कई बार पुलिस स्टेशन का रुख किया मगर जवाब मिला, ये घरेलू मामला है बेटा, घर जाकर सुलझा लो। दिल तोड़ देने वाली बात, ज़ारा की आखिरी कॉल थी, अब्बू मुझे ले जाओ। और फिर वो रात आ गई जब ज़ारा की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्या आप समझ सकते हैं वो दर्द एक बाप का जो अपनी बेटी को ना बचा सका? सुनिए कत्ल की वो रात जो आपको हिला देगी। रात के 2 बजे घर में सन्नाटा था। सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद चारों अंदर घुस आए। ज़ारा गहरी नींद में थी, पेट में 7 माह का बच्चा। उन्होंने तकिया उठाया, ज़ारा के मुंह पर रखा। ज़ारा जाग गई, हाथ पांव मारने लगी, चीखें, बचाओ अल्लाह। मगर 4 जालिम एक बेबस माँ पर चंद लम्हों में ज़ारा की सांस रुक गई और एक और जिंदगी खत्म हो गई। क्या कोई माँ इतना दर्द सह सकती है? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असल वहशत अभी बाकी है। कत्ल के बाद वो रुके नहीं। ज़ारा की लाश को बाथरूम में घसीटा गया, चाकू चलाया गया, बाजू, टांगे, दर, 25 बेरहम टुकड़े, चेहरा तेजाब से जला दिया गया ताकि कोई पहचान ना सके। 3 प्लास्टिक बैग्स में डालकर नाले में फेंक दिया गया। एसएसपी उमर फारूक ने कहा, यह कत्ल नहीं, नफरत का जुनून था। सास और नंद को लगा ज़ारा की खूबसूरती ने कदीर को इनसे छीन लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या कदीर ज़ारा का शोहर वाकई बेकसूर है? यही वो राज है जो आगे खुलेगा। 9 नवंबर 2024 ज़ारा के वालिद शबीर अहमद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, मेरी बेटी कहाँ है? पुलिस ने नाला चेक किया, 3 बैग्स मिले, अंदर इंसानों के टुकड़े। डीएनए रिपोर्ट ने सच बोल दिया, वो ज़ारा थी। शबीर अहमद गिरकर रोने लगे, ये मेरी बेटी है। 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार, सब ने इकबाल जुर्म किया। अब तक 8 गिरफ्तार, जिनमें मददगार भी शामिल। हथियार बरामद, केस अदालत में। शबीर कहते हैं, मैं पुलिस वाला था, बेटी ना बचा सका। सवाल ये है कि अब इंसाफ मिलेगा? ये कहानी सिर्फ ज़ारा की नहीं, ये हर इस औरत की है जो अपने ही घर में कैद है। और HRCP के मुताबिक हर साल 1000 से ज्यादा खवातीन ऑनर किलिंग का पाकिस्तान में शिकार होती हैं, लेकिन सिर्फ 20% ऐसी हैं जिनको इंसाफ मिलता है। ज़ारा की तरह कई लड़कियां काला जादू या गैरत के नाम पर मारी जाती हैं। हम कब तक खामोश रहेंगे? जस्टिस फॉर ज़ारा ट्रेंड कर रहा है, हजारों लोग इंसाफ मांग रहे हैं। क्या ये केस वाकई कोई तब्दीली लाएगा? ज़ारा अब हमारे दरमियान नहीं, लेकिन इनकी आवाज़ आपके ज़रिए ज़िंदा रह सकती है।
کمنٹ کریں جسٹس فار زارا، قاتلوں کو پھانسی ہونی چاہیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ کوئی اور زارا اس انجام تک نہ پہنچ سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں